रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं। पहला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, 2 में या 4 में या 5 में या 3 में। तो हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब 4 भागों में जो है हिंदी साहित्य जो है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो हमने बताया 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है कि आदिकाल संवत 1050 1375 और भक्तिकाल जो है संवत 1375 से 1720 और रीतिकाल जो है 1700 से 1920 जो है। आधुनिक काल जो है संवत 1900 से 1984। तो हिंदी साहित्य को पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो 4 कालखंडों में। पहला नंबर आदिकाल है संवत 1050 से 1375 और भक्तिकाल जो है 1375 से 1720 और रीतिकाल जो है संवत 1700 से 1920 और आधुनिक काल जो है संवत 1900 से 1984। दूसरा नंबर है पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, सारंगधर, नरपतिनाल, चंद-बरदाई और जगनिक। तो पृथ्वीराज रासो जो है चंद-बरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो परंपरा का प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। अन्य रासो ग्रंथ तथा उनके रचनाकार का विवरण निम्न है। अगर कुमार रासो की बात करें तो इसके रचयिता कौन है, दलपति विजय हैं कुमार रासो के रचयिता। और बीसल देव रासो नरपति नाल की रचना है। परमाल रासो जगनिक की रचना। विजयपाल रासो जो है नाल सिंह की रचना है। और हमीर रासो किसका है, सारंगधर का रचना है। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि रचना है, तो चंद-बरदाई की है। कुमार रासो दलपति विजय और बीसल देव रासो जो है नरपति नाल और परमाल रासो जगनिक और विजयपाल रासो नल्हे सिंह और हमीर रासो जो है सारंगधर की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, सतसई है, रामलला नेचो है, पृथ्वीराज रासो है, आल्हा उदल है। तो हिंदी भाषा का प्रथम क्या है, प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है। तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो है। लेखक कौन है, चंद-बरदाई द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी साहित्य में वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। तो अगर बात करें कुमार, इसके पीछे एक प्रश्न था कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो चंद-बरदाई, कुमार रासो दलपति विजय, बीसल देव रासो नरपति नाल, परमाल रासो जगनिक, विजयपाल रासो नल सिंह और हमीर रासो जो है सारंगधर। अगला क्वेश्चन चौथा है कि जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, बलदेव चंद्र भगवान सिंह, चंद-बरदाई, भट्ट केदार। तो जयचंद प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक जो हैं भट्ट केदार हैं। जयचंद प्रकाश जो है काव्य के रचनाकार भट्ट केदार हैं और यह वीर रस का प्रबंध काव्य है जिसकी रचना सन 1224 में हुई थी। और चंद-बरदाई कृति पृथ्वीराज रासो है। चंद-बरदाई जो रचना है वह है पृथ्वीराज रासो। और जयचंद प्रकाश की किसकी रचना है, तो भट्ट केदार की रचना है और यह वीर रस का प्रबंध काव्य है जिसकी रचना जो है 1224 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है पंचवां की रासो चरित काव्य है और इसकी रचना राशक शैली में हुई थी। यह कथन है, रासो चरित काव्य है और इसकी रचना जो है राशक शैली में हुई थी। यह कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य छति मोहन सेन। तो रासो चरित काव्य है और इसकी रचना राशक शैली में हुई थी, यह कथन है। तो इस कथन के लेखक जो हैं वो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासो जो है चरित काव्य है और इसकी रचना जो है राशक शैली में हुई थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो यह कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि रासो चरित काव्य है और इसकी रचना जो है राशक शैली में हुई। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो ये आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना, इसके रचयिता चंद-बरदाई हैं। आदिकाल की अन्य रचनाएं बीसल देव रासो, नरपति नाल, परमाल रासो जगनिक, विजयपाल रासो, नल्हे सिंह आदि।
अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल राही या शिव प्रसाद, अबुल हसन, सुदर्शन। तो इसका सही जवाब सी है, अबुल हसन है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये खड़ी बोली आदि कवि कहे जाते हैं। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या जो है 100 बताई जाती है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार हैं: खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो शुकने, गज़ल आदि। 8वां क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो का समय क्या है? तो अमीर खुसरो का समय 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। तो अमीर खुसरो का समय जो है 13वीं शताब्दी है, सी सही जवाब है। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव में हुआ था, और इनका वास्तविक नाम जो था अबुल हसन था। अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को जो है हिंद का तोता भी कहा जाता है। और अमीर खुसरो का समय क्या है? 13वीं शताब्दी है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त या रामधारी सिंह दिनकर। तो सी सही जवाब है। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो अमीर खुसरो जो है। अमीर खुसरो खड़ी बोली, हिंदी एवं उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो क्या माने जाते हैं? खड़ी बोली, हिंदी एवं उर्दू के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, भिखारी ठाकुर। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये हैं विद्यापति। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति हैं। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताके की रचना अवहट्ट भाषा में की है। तो मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति हैं। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की है, जिसके कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इन्होंने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताके की रचना अवहट्ट भाषा में की है। 11वां क्वेश्चन है कि विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? भोजपुरी, ब्रज, अवधी या मैथिली। तो विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। इनके द्वारा रचित जो है कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है। आदिकाल के श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति, इनका संस्कृत जो है अवहट्ट तथा मैथिली पर समान अधिकार था। तो विद्यापति की पदावली जो है मैथिली भाषा में लिखी गई। इनके द्वारा रचित कीर्तिलता, कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में है। आदिकाल के श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि के रूप में विख्यात विद्यापति, इनका संस्कृत अवहट्ट तथा मैथिली पर समान अधिकार था। 12वां क्वेश्चन है कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो ये भक्तिकाल के कवि हैं। आदिकाल संवत जो है 1050 से 1375 के कवि। स्वयंभू जो है पौमचरी इनकी रचना है स्वयंभू की। चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो। शरप्पा जो है दोहा कोश। और भट्ट केदार जो है जयचंद प्रकाश जो है इनकी रचना है। भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश, शरप्पा की दोहा कोश, और चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, और पौमचरी जो है स्वयंभू की रचना है। भक्तिकाल जो है संवत 1375 से 1700, और कबीर जो है इनकी रचना बीजक, साखी, शबद रवैनी है। तुलसीदास की बात करें, भक्तिकाल में आते हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। सूरदास की रचना जो है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। मुल्ला दाऊद की बात करें तो इनकी रचना चंदायन है। कुतुबन जो है मृगावती की रचना है। तीसरा नंबर रीतकाल संवत जो है 1700 से 1900 चलती है। बिहारी लाल है, बिहारी सच्चे इनकी रचना। भूषण की रचना जो है शिवा बावनी। घनानंद की रचना वियोग बेली, इश्कलता। और मतीराम की रचना जो है रसराज और ललित ललाम इनकी रचना है मतीराम की। चिंतामणि की रचना कौन सा है? रस विलास है और श्रृंगार मंजरी। रस विलास, श्रृंगार मंजरी, ये जो है चिंतामणि की रचना। चौथा फिर आता है आधुनिक काल संवत 1900 से 1984। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके जो है रचना है प्रेम मालिक है, प्रेम सरोवर है, फूलों का गुच्छा है। ये सभी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं।
जयशंकर प्रसाद आते हैं, फिर उसके बाद आधुनिक काल में कामायनी, आंसू लहर आदि इनकी रचना है। तो प्रश्न क्या था कि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये भक्ति काल के संत कवि हैं। 13 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो बिहारी, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। तो बिहारी जो हैं ये रीतिकाल के कवि हैं, भक्तिकाल के कवि नहीं हैं। सूरदास, कबीरदास तथा तुलसीदास भक्तिकाल के कवि हैं, जबकि बिहारी लाल जयपुर नरेश जयसिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीतिकाल के कवि थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना जो है बिहारी सतसई है। इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। 14 क्वेश्चन है, कबीर जी की रचनाएं निम्न में से किसमें संकलित है? मृगावती में, सूरसागर, पदावली, बीजक में। तो बीजक से कबीरदास की रचनाएं जो है साखी शब्द रामायणी के संकलन जो है बीजक नाम से किया गया, जबकि मृगावती जो है कुतुबन, सूरसागर सूरदास तथा पदावली विद्यापति की रचना है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो हमने कबीर बताया, कबीर की रचनाओं का संग्रह है। कबीरदास जो है बीजक, साखी शब्द रामायणी। जयसी की रचना कौन सी है? पद्मावत, अग्रावट, आखिरी कलाम। सूरदास की रचना सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी है। तुलसीदास रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नेचू, कवितावली, विनय पत्रिका और पार्वती मंगल। 16 क्वेश्चन है, बीजक किस रचयिता की रचनाओं का संग्रह? तो कबीर, हमने बताया कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि तथा समाज सुधारक थे। इनका जन्म जो है लाहरतारा, काशी, वाराणसी में हुआ था। कबीर की वाणी का संग्रह जो है बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग हैं, साखी शब्द तथा रामायणी। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? तो कबीर हैं। कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के ऐसे कवि थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया। 18 क्वेश्चन है कि बरियां बीती बल गया, हस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ दे, दिन नेड़ा आया। तो बरियां बीती बल गया, हस बुरा कमाया, हरिजिन छाड़े हाथ दे, दिन नेड़ा आया। तो कबीरदास, रहीम या सूरदास, घनानंद किसकी पंक्ति हैं? तो ये कबीरदास की हैं। प्रस्तुत पंक्ति जो है कबीरदास की है। कबीर जो है निर्गुण ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठित है। 19 क्वेश्चन है कि निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि, हमने कबीर बताया। कबीर जो है निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि हैं। तुलसी, सूर और मीरा जो है सगुण भक्ति धारा से संबंधित है। तुलसी, सूरदास और मीरा जो है सगुण भक्ति धारा से संबंधित। सदुक्कड़ी किसकी भाषा है? तो हमने कबीर बताया। कबीर जो है सदुक्कड़ी इनकी भाषा है और यह नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, जबकि इनकी भाषा को श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी और हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर कहा है। कबीर के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो धर्मदास थे। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि संत कवि थे। उनके शिष्यों में प्रमुख धर्मदास थे, जिन्होंने कबीर की वाणी का संकलन बीजक नाम से किया। उन्होंने कबीर का शिष्यत्व प्राप्त करने के लिए अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। कबीरदास जी किस शाखा के कवि थे? ज्ञानाश्रयी, प्रेम मार्गी या सगुण भक्ति, राम भक्ति। तो कबीरदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। कबीर निर्गुण भक्ति धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि। इनकी रचनाएं साखी शब्द रामायणी बीजक में संकलित है। 23 क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। उक्त पद जो पंक्तियां हैं कबीरदास द्वारा विरचित हैं, जो बीजक से ली गई हैं। कबीरदास की भाषा कौन थी? तो सदुक्कड़ी भाषा थी। संत कबीरदास सन 1398 सन 1518 हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने आजीवन समाज और लोगों के मध्य व्याप्त आडंबरों का विरोध किया। कबीरदास की रचनाओं में अनेक भाषाओं के शब्द मिलते हैं, जैसे अरबी हो गया, फारसी, पंजाबी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी इत्यादि।
जिस कारण इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी एवं श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। 25 क्वेश्चन है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो मूर्ति पूजा के विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता या हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। तो सी सही है, स्त्री पुरुष की समानता जो है इसका जो है उपदेश नहीं दिया, बल्कि मूर्ति पूजा का विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन और हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया, इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा के विरोध किया, जाति प्रथा का खंडन तथा हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन किया है। कबीर कवि बाद में समाज सुधारक पहले हैं। 26 क्वेश्चन है, कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण है, सूफी मतवादी है या वैष्णव मतवादी या निर्गुण है? तो निर्गुण सही जवाब है। रामानंद के प्रिय शिष्यों में कबीरदास का नाम अग्रणी है। कबीरदास जी ने निराकार ईश्वर निर्गुण की भक्ति पर बल दिया और वेद पुराणों को अस्वीकार कर दिया। ये जाति पाति तथा मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। कबीर अनपढ़ थे, फिर भी इन्होंने अनेक पदों की रचना की। इनकी रचनाएं शाखी शब्द रामायणी हैं, जिनका संकलित रूप बीजक के नाम से प्रचलित है। ये लोधी वंशीय शासक सिकंदर लोधी के समकालीन थे। 27 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कबीरदास, तुलसीदास, रहीमदास, मलिक मोहम्मद जायसी। तो कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो ये कबीरदास हैं। राम भक्ति शाखा के कवि तुलसीदास, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहीमदास तथा सूफी प्रेम मार्गी का विधारक कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? अरबी, फारसी या मागधी, अवधी या ब्रजभाषा? तो सी सही है, अवधी है। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मुहीउद्दीन के शिष्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन कवि थे तथा अमेठी के निकट जायस में रहते थे। इन्होंने अवधी भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था और अपनी रचनाओं में चौपाई, दोहा, छंद एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि। तो पद्मावत किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। जायसी जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कन्हावत, ये सभी रचना जो है जायसी की है। कबीर की बीजक शाखी शब्द रामायणी, सूरदास, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, तुलसीदास, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल आदि। 30 क्वेश्चन है कि बसहि पक्षी बोलहि बहु भाखा। बसहि पक्षी बोलहि बहु भाखा, करहि उल्लास देखि के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये जायसी है कि बसहि पक्षी बोलहि बहु भाखा, करहि उल्लास देखि के शाखा। ये जायसी की पंक्ति है। उपयुक्त काव्य पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित अन्य ग्रंथ अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कन्हावत है। तो बसहि पक्षी बोलहि बहु भाखा, करहि उल्लास देखि के शाखा। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो जायसी है। हीरा मन शुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली में या पद्मावत में या सूरसागर में या रामचरितमानस में? तो हीरा मन शुआ का उल्लेख जो है ये आता है किसमें? पद्मावत में। हीरा मन शुआ का उल्लेख कहाँ पर आता है? तो पद्मावत में हीरा मन शुआ का उल्लेख आता है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत में हीरा मन शुआ का उल्लेख है, जो कि गुरु का प्रतीक है। इसके अन्य पात्र और प्रतीकार्थ इस प्रकार हैं। पात्र की बात करें, पद्मावती हैं और प्रतीकार्थ क्या है? श्रद्धा या सात्विक बुद्धि, परमात्मा। तो पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा से संबंधित है। रत्नसेन जो है मन आत्मा संबंधित, सिंघल जो है हृदय संबंधित है, नागमती दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि, राघव चेतन जो है शैतान से संबंधित है, अलाउद्दीन जो है माया से संबंधित। तो हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है किसमें? पद्मावत में। और हीरा मनसुआ जो है गुरु का प्रतीक है। पद्मावती जो है श्रद्धा या सात्विक बुद्धि परमात्मा से संबंधित है। रत्नसेन मन आत्मा से, सिंघल जो है हृदय से संबंधित, नागमती जो है दुनिया धंधा या सांसारिक बुद्धि से, और राघव चेतन जो है शैतान संबंधित, अलाउद्दीन जो है माया से संबंधित है।
तो पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी हैं और भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी साधक कवि थे। जायसी की प्रमुख रचनाएं हमने बताया पद्मावत, चित्ररेखा, आखिरी कलाम, अखरावट तथा कायरानामा है। 33 क्वेश्चन है, जायसी ने किस भाषा में रचना की? ब्रजभाषा, अवधी या खड़ी बोली, भोजपुरी? तो इसका सही जवाब भी है ये जो है अवधी भाषा में जायसी ने रचना की है। जैसी जो है निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारा के सूफी कवि हैं, जबकि इन्होंने अवधी भाषा में रचना की। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम है। जायसी किस धारक कवि हैं? तो प्रेम मार्गी भक्ति धारा। मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेम मार्गी भक्ति धारक कवि सूफी कवि थे। इनका साहित्य प्रेमाख्यानक काव्य का भंडार है। पद्मावती जायसी की कालजयी रचना है जिसमें अध्यात्म के नवीन स्तरों को स्वाभाविक ढंग से स्पर्श किया गया है और आलोचकों ने जायसी के इस प्रयास को भरपूर सराहा है। पद्मावत ने नागमती का बारहमासा वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। 35 क्वेश्चन है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा क्या है? ब्रज है, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली? तो ये अवधी है। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत की भाषा अवधी है। जायसी जो है भक्तिकाल के निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के सूफी कवि हैं। पद्मावत में पद्मावती के प्रेम कथा का रोचक वर्णन, रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। रत्नसेन की पहली पत्नी जो है नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। यह कड़वक दोहा चौपाई पद्धति में रचित है। मलिक मोहम्मद जायसी के अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कायरानामा, चित्ररेखा आदि। 36 क्वेश्चन है, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, न्योक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य? तो जायसी द्वारा रचित पद्मावत जो है ये समासोक्ति है। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? समासोक्ति है। ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो समासोक्ति कहलाता है। इनकी अन्य रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, कायरानामा, मसलानामा। तो जायसी द्वारा जो है रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? तो समासोक्ति। हमने बताया कि ऐसी उक्ति जिसमें समासिक पदों की बहुलता हो उसे क्या कहते हैं? समासोक्ति कहलाता है। 37 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? तो शेख नबी या जायसी, नूर मोहम्मद या नजफ अली? तो किस मुसलमान की कवि जो है कवि की रचना जो है प्रेम चिनगारी है? तो नजफ अली हैं। मुसलमान कवि नजफ अली की रचना जो है प्रेम चिनगारी है। जबकि जायसी ने पद्मावत, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी और शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की है। तो प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? नजफ अली की रचना है। और जायसी की जो है पद्मावत है, नूर मोहम्मद ने इंद्रावती तथा अनुराग बांसुरी और शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? राजस्थानी, खड़ी बोली, अवधी या ब्रज में? तो पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है ये बताना है। तो पद्मावत महाकाव्य जो है अगर बात करें तो ये सी सही जवाब है, अवधी भाषा में लिखा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत अवधी भाषा का महाकाव्य। इसमें इन्होंने चित्तौड़ के राजा जो है रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के इसमें इन्होंने चित्तौड़ के राजा जो है रत्नसेन एवं सिंघल की राजकुमारी जो है पद्मावती के प्रेम विवाह के पश्चात जीवन का मार्मिक चित्रण किया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कायरानामा, मसलानामा, कनावत आदि हैं। रामचरितमानस में कितने सोपान हैं? तो सी सही है, 7 सोपान हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड और उत्तरकांड अर्थात 7 कांड है। यह कड़वक शैली दोहा चौपाई में लिखा गया महाकाव्य है जिसकी लोकप्रियता व्याख्या से परे है। 40 क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 8 हैं, 5 हैं, 7 हैं, 12 हैं? तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं ये बताना है। तो 7 कांड है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कौन कौन से? बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, लंकाकांड, उत्तरकांड। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो विनय पत्रिका जो है ये तुलसीदास की रचना है। यह एक गीत काव्य है जो ब्रजभाषा में रचित है। भक्ति रस इसका मूल रस है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना और कवित्व रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है। तो साहित्य लहरी सूरदास और कवित्व रत्नाकर जो है सेनापति की रचना। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचना।
तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? दास्य भाव की, प्रेम भाव की, सखा भाव की या घृणा भाव की? तो भैया तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की है? ये दास्य भाव की है। जबकि मीरा की भक्ति क्या है? माधुर्य भाव, प्रेम भाव की है। और सूरदास की भक्ति जो है सख्य भाव, सखा भाव की है। तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति भावना कैसी है? दास्य भाव की है तुलसीदास की भक्ति भावना। और जबकि मीरा की भक्ति जो है माधुर्य भाव, प्रेम भाव की है। और सूरदास की भक्ति क्या है? सख्य भाव, सखा भाव की है। विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। और तुलसीदास की रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली आदि रचनाएं हैं। शाकी शबद्रमैनी, कबीरदास, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर सूरदास की, रास पंचाध्यायी और बरबे नायिका भेद, मदनाष्टक, ये रहीम की रचनाएं हैं। कौन कौन सी? रास पंचाध्यायी, बरबे नायिका भेद और मदनाष्टक। ये किसकी रचना है भैया? रास पंचाध्यायी और बरबे नायिका भेद, मदनाष्टक, ये रहीम की रचनाएं हैं। 44 क्वेश्चन है कि अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? कौटिल्य, प्रेमचंद, चतुरसेन, आचार्य तुलसी। तो आचार्य तुलसी की रचना जो है अग्नि परीक्षा है। जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति जो है अर्थशास्त्र है। वैशाली के नगर वधु एवं वयम रक्षामः, सोमनाथ गोली इत्यादि चतुरसेन शास्त्री जी की उपन्यास है। सोमनाथ गोली इत्यादि चतुरसेन शास्त्री की उपन्यास। चतुरसेन शास्त्री हिंदी भाषा के उपन्यासकार हैं। तो अग्नि परीक्षा आचार्य तुलसी की रचना। जबकि कौटिल्य की सबसे महत्वपूर्ण कृति अर्थशास्त्र है। वैशाली की नगर वधु, वयम रक्षामः, सोमनाथ गोली इत्यादि चतुरसेन शास्त्री जी की उपन्यास है। चतुरसेन शास्त्री हिंदी भाषा के उपन्यासकार है। 45 क्वेश्चन है कि सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग बानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग बानी, यह रचना जो है गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है? तो सी से रामचरितमानस से दी गई पंक्तियां जो है तुलसीदास के रामचरितमानस से हैं। इसके अलावा अन्य विकल्प सार्थक नहीं। तो सी राम मैं सब जग जाने, करऊँ प्रणाम जोरी जोग बानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास के किस कृति से है? तो रामचरितमानस से। दी गई पंक्तियाँ जो है तुलसीदास के रामचरितमानस से है। इसके अलावा अन्य विकल्प जो है सार्थक नहीं। 46 क्वेश्चन है कि राम काव्य धारा के प्रधान कवि का नाम बताइए। माधवाचार्य, शंकराचार्य, गोस्वामी तुलसीदास, सरदास। तो राम काव्य धारा के प्रधान कवि जो है गोस्वामी तुलसीदास है। राम काव्य धारा के प्रधान कवि जो है तुलसीदास। इन्होंने अपने आराध्य के जीवन कथा का विशद वर्णन किया, जिसका निदर्शन जो है रामचरितमानस महाकाव्य में होता है। 47 क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका के लेखक का नाम तुलसीदास है। ब्रजभाषा में रचित विनय पत्रिका के लेखक तुलसीदास जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण धारा, राम भक्ति शाखा कवि थे। इनकी अन्य कृतियाँ जो है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, गीतावली तथा जानकी मंगल इत्यादि। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रजभाषा है। यह तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास का जन्म कहाँ पर हुआ? मथुरा, काशी, राजापुर, प्रयाग। तो राजापुर है। तुलसीदास सगुण राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि। इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर नामक स्थान पर हुआ था। इनका लोकप्रिय ग्रंथ रामचरितमानस है। इसमें श्री राम के चरित्र को समाज में सद्गुणों के प्रसार के लिए अनुकरणीय ढंग से चित्रित किया गया है। 50 क्वेश्चन है कि तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद, नाभादास। तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत जो है स्वामी रामानंद है। हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद है। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। इनके गुरु का नाम राघवानंद था। ये राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले सर्वप्रथम आचार्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से मध्ययुग तथा उसके अनंतर प्रचुर राम भक्ति साहित्य की रचना हुई। तो हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन है? तो सी सही है, स्वामी रामानंद है।
रामानंद का जन्म जो है 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था और इनके गुरु का नाम राघवानंद था। ये राम भक्ति को सांप्रदायिक रूप देने वाले सर्वप्रथम आचार्य थे। उन्हीं की प्रेरणा से मध्य युग तथा उसके अनंतर प्रचुर राम भक्ति साहित्य की रचना हुई।